सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अर्थात सप्तदशोध्याय अर्थात 17वां अध्याय हिंदी में आरंभ करता हूँ। विषय है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति। बात उस समय की है जब बंदीजन ने महाराज पृथु का स्तुति किया। बाद में वे उनकी विशेष स्तुति के बाद जब जो जैसे थे उनके अनुसार उनकी आवागत किया गया। तो बाद में ये राजा होने के बाद पृथ्वी उस समय अपने अंदर में ही प्रजा की सुख सुविधाओं का चीज जैसे अन्न आदि वनस्पतियां जो दवा बनने जो जड़ी बूटियां थी उसे अपने घर में छिपा रखी, जिसके फलस्वरूप प्रजा बहुत दुखी हो गई। वैसी स्थिति में स्वयं महाराजा पृथु अपना धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत हुए। इसी का वर्णन इस अध्याय में हुए। मैत्रेय जी कहते हैं कि एवं स भगवान वन्य ख्यापितो गुण कर्म भी छन्दयामाशतान् कामे प्रतिपूज्य विनन्द्य च ब्राह्मण प्रमुखान् वर्णान् भृत्यामात्य पुरोधज पौराञ्जान् पदान् श्रेणी प्रकृति संपूज्यत। मैत्री जी कहते हैं कि इस प्रकार जब बंदी जन ने महाराज पृथु के गुणों और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके उनको उत्साहित करके तथा उनकी मनचाही वस्तुओं को प्रदान किया, दे करके संतुष्ट किया। बाद में ब्राह्मणादि जो चारों वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो वर्ण थे, इनको सेवकों को, मंत्रियों को, पुरोहितों को, पुरवासियों को, देशवासियों को, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य आज्ञानुवर्तियों को वे विशेष रूप से सत्कार किया। विदुर जी कहते हैं कि ब्राह्मण पृथ्वी अनेक रूप धारण कर सकती है, फिर उसने गौ का रूप क्यों धारण किया? और जब महाराजा पृथु ने उसे दूहा, जब दूहने लगे तो बछड़ा कौन बने? और पृथ्वी ऐसी गाय को दूहने के लिए आखिर
कोई बर्तन होना चाहिए। तो पात्र क्या हुआ? पात्र क्या था? पृथ्वी देवी तो पहले ही स्वभाव से उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची थी, जो कह लीजिए। उसे उन्होंने समतल किस प्रकार बनाया, इसके बारे में मुझे कहिए। इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को हर ले गए थे, और क्यों हर ले गए थे? ब्रह्म विज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए, इसका वर्णन कीजिए। पृथ्वी रूप सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था पृथ्वी के रूप में। तो पृथ्वी अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का परम भक्त हूँ, अनुरक्त भक्त हूँ। तब सूत जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव जी की कथा कहने के लिए इस प्रकार जब प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी ने प्रसन्न चित्त होकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। क्या कहा उन्होंने? यदा विसिक्त पृथुरंग विप्रे रामांत्रितो जनतायास्य पालः प्रजा निरन्ने क्षिति पृष्ठ इत्य चुत्छाम देहापतिम अभ्यवोचन। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक करके उन्होंने प्रजा को सौंप दिया, प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया, इन दिनों पृथ्वी जो थी वह अन्नहीन हो गई थी। भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर जो था सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर के आर्तनाद किया। आकर के वो उन्होंने कहा कि महाराज, हे राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग पेड़ को जला देता है, जिस प्रकार कोटर में सुलगी हुई आग से पेड़ जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण अग्नि में सुलग रहे हैं, जल रहे हैं, भीषण ज्वाला में हम जल रहे हैं। हमारे अन्नदाता प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे अन्नदाता बनाए गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में आए। अपनी प्रजा की इस आर्तनाद को सुनकर वे बड़ा दुखी हुए। उनसे रहा नहीं गया। आगे प्रजा फिर कहती है कि आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारे जीवन के स्वामी भी हैं। अतः हे राजराजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों का शीघ्र ही उपाय कीजिए, शीघ्र ही अन्न देने का उपाय कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न के बिना मेरा शरीर से प्राण निकल जाए, मेरा प्राण जो है समाप्त हो जाए। पृथु इन सभी बातों को सुनकर बड़ा दुखी हुए। मैत्रेय जी ने कहा कि कुरवर प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे कि आखिर बात क्या है, किस कारण से ऐसा स्थिति हुआ। अंत में उन्होंने अन्नाभाव का कारण भी मालूम हो गया उन्हें। उनको ये पता लग गया कि पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शिव की तरह
अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। अब तो उधर शस्त्र उठाए हुए पृथ्वी जब देखी तो वह कांप उठी, भयभीत हो गई, डर गई, और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर डर से हिरनी भागती है, वह गौरव धारण करके भागती रही। यह देखकर महाराज को और भी क्रोध चढ़ा, आंखें क्रोध से लाल हो गई, और वे जहां जहां पृथ्वी गई उसके पीछे पीछे वे धनुष पर बाण चढ़ा करके दौड़ते रहे, चलते रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़ के जाती वहीं महाराज को देख पाती। वैसे ही धनुष बाण उठाए हुए महाराज को देखती, देख करके भयभीत हो जाती, सिहर जाती, हथियार उठाए अपने पीछे देख रही थी। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता है, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में बेन पुत्र पृथु से कोई रक्षा करने वाला नहीं था, क्योंकि स्वयं जो जगदीश्वर है, स्वयं श्री हरि स्वरूप है, हरि का अंश अवतार हैं, वे भला उनसे कौन रक्षा कर देगा। जब कोई उसकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब हार करके वह अत्यंत भयभीत होकर, दुखित होकर के दुखी मन से पीछे की ओर लौटी और महाराज पृथु से कहने लगी, महाभाग पृथु जी से वह कहने लगी, उवाच महाभागं धर्म ज्ञापन्न वत्सलः त्रायमामपि भूतानां पालने व्यस्थितो भवान्। धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने ऐसे क्या अपराध किया जो मुझे मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकते हैं? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकता है? ऐसा कैसे कर सकते हैं राजन? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूं, सारा जगत मेरे ही आधार पर टिका हुआ है, आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करेंगे? प्रजा को जल के ऊपर कैसे रख पाएंगे? क्योंकि मैं तो खुद ही जल पर स्थित हूं, और मुझे अगर विध्वंस कर देंगे तो प्रजा को जल में कैसे रख पाएंगे? पृथुर्वाच, तब महाराज पृथु क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, वसुदे त्वां वदिष्यामि मच्छार्षण परांग मुखिम भागं वरिष्या वृंक्ते न तनोति च नो वशु। महाराज पृथु ने कहा कि पृथ्वी, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, तो यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तो जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती है, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तो ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है, और अब मेरी भी परवाह न करके
उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर देते हैं, छिन्न भिन्न करके तेरे मेदे से इन क्षुधातुर दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी हो, जो पुरुष अपना ही पोषण करने वाला अपने केवल सुख देखता हो और दूसरे प्राणियों के प्रति निर्दयी हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही बराबर है। अर्थात उसकी दोष उसे नहीं लगता। उस राजा तो बड़ा गर्वीली और मदोन्मत्ता है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से मैं प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति इतने क्रोध में हैं महाराज पृथु कि काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति सब प्रतीत हो रहे हैं। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी क्या कहती है? नमः परस्मै पुरुषाय मायया तन्मे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवने निर्धुत द्रव्य क्रियाकार कवि ब्रह्मोर्मय एनामात्मायतनं विनिर्मिता धात्रायतोऽयं गुणसर्ग संग्रह स एव मम तुमुदायुधस्वरा दुपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रय। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभाव के द्वारा आप अधिभूत आध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेषादि से सर्वथा रहित। हे भगवान, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसके शरण में जाऊं? मेरी रक्षा करने वाला और कौन है जिसके पास मैं जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन भी मुझे गो रूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? उस माया के द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्म पारायण हैं, फिर भी मुझे गो रूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूपों में भासते हैं, जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीला
आपकी लीलाओं को जितेंद्रिय शायद जाने, अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं। उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विचित हो रही है। सर्गादियोश्च द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मभिः तस्मै समुन्नतनिरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेदसे। आप ही पंचभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्री देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी लीलाओं का आविर्भाव, तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष हैं और जगत विधाता हैं। हे नारायण, हे स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि 12 रूप धारण किया था। आदि 12 रूप होकर धारण करके मुझे रसातल के जल से बाहर निकाले थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। प्रभु का, भगवान श्री हरि का धराधर भी नाम है। तो पृथ्वी के उद्धार के चलते उनका नाम धरा का मतलब पृथ्वी है। तो इसी से इन्हें धराधर नाम पड़ा था। तो आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बांध चढ़ाकर दूध न देने के कारण, न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। नूनं जनैरितमीश्वराणाम् अस्मद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचेत्वर्त्मभिः अस्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यो। हे भगवान, इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीव के चित्त मोहग्रस्त हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। मेरा भी चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आश्रय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किस क्रिया का उद्देश्य न समझें, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझें तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयमादि के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार पृथ्वी भगवान
नारायण स्वरूपा नारायण रूप पृथु का जब अभिनंदन करती है, प्रार्थना करती है, स्तुति करती है, तब जबकि पृथु क्रोध से कांप रहे थे, उनके ओठ कांप रहे थे, कांप रहा था, तो फिर धीरे धीरे वे इनकी स्तुति से कुछ क्रोध उनकी शांत होते है और डरते डरते वो कहती है, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए, मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। और वह कुछ रहस्य बतलाती है, कुछ बात बतलाती है, जिसके बाद महाराज पृथु कुछ शांत पड़ते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के पृथु विजय धरित्री निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्याय, अर्थात 17वां अध्याय महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना, वर्णन यहाँ पर हिंदी में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए मैं बारंबार क्षमा चाहूंगा। जहाँ त्रुटि रह गई है, आवश्यकता पड़ी तो इसे का के रूप में भी दे दूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण